अच्छा जी, मुझे अब कौन बताएगा कि व्हाट इज डायबिटीज? ओके, और टाइप्स क्या होती हैं डायबिटीज की? वन होती है वो हेरिडिटरी कॉज की वजह से होती है, और इसमें जो मैनुअल बीटा सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाता है और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, जेनेटिक बेसिस है ना इसकी। जेनेटिकली ऐसा होता है कि बीटा सेल्स जो है वो स्टार्ट से ही वो जो है बने ही नहीं होते कि जिनसे सिक्रीट होगा। ठीक है, एंड व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज? एक्चुअली इंसुलिन तो पहले ही है बॉडी, लेकिन उसकी रिसेप्टर से रिस्पॉन्ड नहीं करता। शाबाश। ओके, एंड इट इज अ डायबिटीज ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, और वो डायबिटीज जो होती है वो कौन सी होती है? यंग एज। ठीक है, व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन का स्ट्रक्चर कौन बताएगा? इंसुलिन एक्चुअली एक हार्मोन है। ओके, दो अल्फा और दो बीटा चेन होते हैं। ठीक है, और उसी का रिसेप्टर भी कुछ ऐसे ही है। एक्चुअली जो इंसुलिन होती है वो जो सिंथेटिकली ली जा रही है वो बोविन से ली जा रही है, टीकोलाइज से ली जा रही है। तो उसमें थोड़ी चेंजिंग्स की जा रही है। जो बीटा चेन्स हैं उसकी थर्ड पैरालाइन जो है उसको थ्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो ह्यूमन इंसुलिन लाइक हो जाती है। बच्चों आप लोगों को मीटिंग का लिंक मिला था? मैम एक्चुअली आपने वो मिस्टेकनली लेक्चर नंबर 1 यस मैम, हमने लेक्चर ही नहीं सेंड किया था लास्ट में। कि वो तो मैंने सेंड नहीं किया, मैं जूम लिंक की बात कर रही हूँ जो अभी वाली क्लास। अच्छा, मैं यानी कि इनको सेंड करूँ, इनके पास फिर नहीं होगा ना लिंक। Okay. Now tell me what are the general signs and symptoms of diabetes? tingling in hands and feet. Okay, this is one of the diabetic complications. Diabetic neuropathy. Other signs and symptoms are? Retinopathy. Okay. Or nephropathy. Okay. What are diabetic complications? शाबाश। What is diabetic retinopathy? क्या चीजें आती हैं रेटिना में? Okay. Now tell me about what is atherosclerosis? Deposition of fat in the intimal layer of blood vessels. Okay. What are our management goals in diabetes? क्या मैनेजमेंट गोल्स होते हैं कि हमें पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है और क्या गोल्स अचीव करना है? शाबाश। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है, ठीक है, और जो कॉम्प्लिकेशन ठीक है, टू कीप पेशेंट नॉर्मल ग्लाइसेमिक, ठीक है, टू कीप हर और हिज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन लेस देन 6.5%, ठीक है, और टू इनहिबिट डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, और क्या बोलता है हमारे ट्रीटमेंट के? ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया को हम लोगों ने अवॉइड करना बिकॉज़ दिस इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, व्हाट आर आवर अदर गोल्स? ठीक है, बिकॉज डायबिटीज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट लाइकली इन्फेक्शंस होती हैं दैट आर फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, माइकोसिस, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन? 1A- शाबाश। अल्फा बीटा चेंज होती है और कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। ओके, फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्टेड और फ्रॉम वेयर वी गेट इंसुलिन, एक्सोजेनस इंसुलिन? शाबाश, ठीक है। एंड हाउ वी मेक दैट इंसुलिन लाइक ह्यूमन इंसुलिन इन लेबोरेटरी? उसमें क्या चेंज आता है, क्या चेंज लेबोरेटरी में लाया जाता है उसमें? ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है? थ्रेओनिन को आप 30 एलानिन को किस तरह से रिप्लेस कर देते बाय थ्रेओनिन, ठीक है। ओके, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन द बॉडी?
डॉक्टर से ये हार्ट पॉलिसी में जाता है, इसके अलावा हमारे पास हाइपरटेंशन होते हैं। ठीक है, एम हाइपरटेंसिव कंडीशन है, हम इसको देख सकते हैं। फैट मसल एनहांस करती है अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, क्या करती है, ग्लूकोज को इनवर्ट सेल्स के अंदर मूव करती है अलॉन्ग विद पोटेशियम, ठीक है। तो इंसुलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरग्लाइसीमिया एज वेल एज इन हाइपरकैलेमिया, ठीक है। व्हाट आर द अदर इफेक्ट्स, ठीक है। अगर तो पेशेंट को कीटोएसिडोसिस कोमा हो गया तो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। वैसे तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर टाइप 1 डायबिटिक्स, ठीक है। पर टाइप 2 डायबिटीज में किन पेशेंट्स पे देते हैं, जब एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है वो पेशेंट को जो है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, या पेशेंट जो है नॉन कंप्लाइंट है। व्हाट इज नॉन कंप्लाइंट पेशेंट के, जब पेशेंट जो है स्टिक टू ड्रग्स नहीं होता, पेशेंट जो है वो अपनी ड्रग्स को यूज करना बंद कर देता है जिस तरह से आप उसे रिकमेंड करते हो, ठीक है। कंप्लाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायबिटिक्स जो होते हैं वो नॉन कंप्लाइंट क्यों होते हैं, डायबिटिक्स क्यों इसलिए होते हैं कि उनको जो पता होता है कि ये जो डिजीज है ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, वो क्या करते हैं, ड्रग्स को 1 महीना लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसमें काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पेशेंट को काउंसिल इस तरह से करना है, आपने पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना है, ठीक है। कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको एक तो पेशेंट इंसुलिन लगाने से भी बहुत घबराता है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आप अपनी टैबलेट्स टाइम पे नहीं लेंगे तो आपको इंसुलिन पे एक तो हमें स्विच ओवर करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपके गुर्दों में इफेक्ट होगा, आपकी आंखों पे इफेक्ट होगा, ठीक है। दिल पे इसके असर आता है। जो डायबिटिक्स में हार्ट अटैक एमआई होता है वो साइलेंट एमआई होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक पेशेंट था, वो रात को सोया और वो सुबह उठा ही नहीं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें चेस्ट पेन भी फील नहीं होती, इतना साइलेंट एमआई होता है। इसको कहते हैं हम डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। यही एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो होता है वो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में इस तरह से डेवलप हो जाता है कि ये जो फैट डेपोजिशन होती है वो हार्ट में बहुत एक्सेसिवली हो जाती है और हार्ट की जो वेसल्स है वो ब्लॉकेज उसमें हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक्स। दूसरा ये और क्या इसकी बॉडी पे इफेक्ट्स है, कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स और प्रोटीन्स को इनहिबिट करता है, ठीक है। इंसुलिन, What are the physiological pharmacological actions? एक पोटेशियम की अपटेक सेल्स में बढ़ाता है, improves और inhibits the synthesis of some enzymes, ठीक है। These are the sources. What are the adverse effects of insulin? Allergy reaction, hypersensitivity reactions, ठीक है। और at the site of injection क्या होगा, लिपिड डिस्ट्रॉफीज हो जाएंगी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंटली इसकी जो साइट ऑफ इंजेक्शन है उसको आपने पेशेंट को कहना है कि चेंज करे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now today's our lecture is about oral antidiabetic drugs. कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए यहाँ पे? BB 16 है। बच्चों जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज इंसुलिन? मैम इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट नेचुरली प्रोड्यूस होती है और हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है, इससे मेंटेन करती है। मैम और इसके बारे में क्या बताना है? आपकी आवाज नहीं आ रही विशाल। मैम अब आ रही है? What are the different types of diabetes? Ma'am, there are 2 types of diabetes, type 1 and type 2. आवाज आ रही है सबको? मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? बच्चों आवाज आ रही है? विशाल ताहिर। मैम आपकी आवाज आ रही है। कोई ऑडियो का मसला तो नहीं है यहाँ? हाँ? आप आओ देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी आवाज नहीं जा रही, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और उनकी मुझे नहीं आ रही। उनको यार बुलाओ, यहाँ पे स्पीकर्स उन्होंने ना सेट किए हैं, कोई इशू तो नहीं है उसमें।
ये ना मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की ना आवाज नहीं आ रही। इस पे से जाएगी मैडम, इसको करीब करें। और उनकी मुझे नहीं आ रही। बच्चों आवाज आ रही है अब आपको मेरी? जी विशाल, आप चैट बॉक्स में लिख लो, आवाज आ रही है? मैम आ रही है आवाज? पूछेगा बच्चों आवाज आ रही है? उनकी मुझे नहीं आ रही। यहाँ से बंद था ना, वो खोला है। स्टूडेंट्स बोलेंगे तो वहां जाएगी। अब उन्होंने हैंड रेस किए हुए। यहाँ से तो सही है मैम सारा। हाँ करके देखो। नीचे से बंद था ना वॉल्यूम, रेज कर दिया मैंने। मैम आपने वो ऑप्शन डिसेबल कर दिया ना कि स्टूडेंट को अनम्यूट कर। एक मिनट allow participants to unmute themselves। अच्छा हाँ जी आवाज आ रही है बच्चों? मैम आपकी आवाज आ रही है। मैम आ रही है, ठीक है, थैंक यू। उसको भी बुला लें बच्चे को। यहाँ से मैम ये देखें कभी ये बिल्कुल ऐसे होना, बिल्कुल तो इसको यहाँ पे कर लिएगा। चले ठीक है, थैंक यू। मेन है सेंसिटिव, ठीक है, थैंक यू। उसको बुला दें बसी भाई भी। ठीक है जी, अब आपने मुझे बताना है ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज? बच्चे जल्दी से बता दो। टाइप्स डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 अच्छा में बच्चे मेरी बात सुनो, आप लोगों को कल जूम का लिंक नहीं मिला था? मैम मिला था लेकिन सेक्शन ए का था। सेक्शन ए का था? अच्छा चलिए मेरी बात सुनिए, अभी 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बता दें, जो लिंक मैंने सेंड किया ना वो सब में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबको सेंड कर दो जल्दी से। मैम वो ठीक है, मैं 5 मिनट वेट करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। 5 मिनट्स देख लेते हैं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तब तक हम पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज? दैट आर टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 इज अ डायबिटीज ऑफ द यंग एज and it has hereditary causes. Type 2 has environmental causes. ठीक है, and what are the signs and symptoms of diabetes? Very thirsty, patient feeling tired, using the toilet often to urinate. Which type of diabetes in which polyuria occurs? इंसिपिडस। ठीक है, इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि ज्यादा यूरिनेशन होती है। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द हॉलमार्क ऑफ दिस सिम्टम दैट इज पॉलीयूरिया। ठीक है बच्चे, डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है ना, वो डायबिटीज हमने उसको इस तरह क्लासिफाई किया हुआ है कि उसमें जो एक रिनाउंड फीचर होता है ना वो ये पॉलीयूरिया का होता है। ठीक है, अगर तो कोई पेशेंट है डायबिटिक है, चाहे वो टाइप 1 है चाहे वो टाइप 2 है, बेसिक जो इफेक्ट होता है बॉडी में इंसुलिन का होता है वो इफेक्ट। ठीक है, फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये डिफरेंट होता है कि किसमें कौन सी चीज। अब कुछ पेशेंट्स आते हैं कि वो आपके पास ड्राइनेस ऑफ माउथ के साथ आएंगे, ठीक है, या टिंगलिंग सेंसेशन हैंड्स एंड फीट के साथ आएंगे, कुछ पॉलीयूरिया के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये सारे एक जनरल साइंस एंड सिम्टम्स हैं। और जिसमें ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि उनको बहुत ज्यादा यूरिनेशन फील होती है। एक एंटी डायबिटिक ड्रग में आगे आपको बताऊंगी, सल्फोनाइल यूरिया में एक ड्रग है, वो ड्रग क्लोरप्रोपामाइड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दैट पॉलीयूरिया डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, क्योंकि उसके एंटी डायूरेटिक इफेक्ट्स होते हैं। व्हाट इज एंटी डायूरेटिक इफेक्ट? जिसमें वाटर जो है वो बॉडी में रिटेन होता है। डायूरेसिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जिसे नेट्रियूरेसिस है, नेट्रियूरेसिस मीन व्हेन देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम लॉस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक इफेक्ट वाली ड्रग कौन सी होगी? जो वाटर को रिटेन करेगी बॉडी में। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज? अगर आपसे किसी कोई डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन पूछे, आप लार्ज वेसल वॉल कॉम्प्लिकेशन भी बता दें एंड स्मॉल वेसल्स की भी बता दें। ठीक है, रेटिनोपैथी को मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज नेफ्रोपैथी? नेफ्रोपैथी जब किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन इफेक्ट हो जाती है और यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन आती है। ठीक है, दैट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, रेटिनोपैथी में रेटिना में क्या चेंज आता है? न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है। सेकेंडली एक्सुडेट फॉर्मेशन एंड स्मॉल हेमरेजेस। जी जी बोले।
मैम थोड़ी सी स्पीड कम करके आप बोलेंगे तो हम ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, आवाज बहुत ज्यादा ऊंची तो नहीं है? मैं यहाँ से मैनेज कर लूँ? नहीं मैम, आवाज बिल्कुल सही आ रही, बस स्पीड थोड़ी सी कम कर लें। बच्चे पुराना वाला वो कर रही हूँ रिवाइज, अभी तो मैंने अगला पढ़ाना शुरू नहीं किया। व्हाट आर द मैनेजमेंट गोल्स? मैनेजमेंट गोल्स बताएगा कोई? टू कीप पेशेंट नॉर्मल ग्लाइसेमिक, टू कीप हिज और हर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेस देन नॉर्मल 6.5, रखेंगे उससे, और टू रिड्यूस द डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। हाउ टू मॉनिटर ग्लूकोज इन द बॉडी? कौन मैम बताएगा? HbA1c HbA1c टेस्ट जो टेस्ट होता है उससे। करवाएं, जो 3 months की ग्लूकोज बताता है बॉडी में कितनी रहती शाबाश, है। ठीक है। Glycosylated hemoglobin is one of the diagnostic criteria, but other tests are the most specific glucose level is fasting blood sugar level. ठीक है। Fasting blood sugar level is when a patient is having a fasting of 8 to 10 hours overnight. ठीक है। Before breakfast आप लेते हो उसका level, and that level should be between 90 to 120। 26 milligrams per deciliter. It must be between 90 to 126 milligrams per deciliters. And what is postprandial level? When glucose level is between 160 to 180 milligram per deciliter, and that level is 2 hours after meal. ठीक है, कि खाना खाने के 2 घंटे बाद का जो लेवल होता है दैट इज पोस्ट प्रेंडियल। वो पोस्ट लंच भी हो सकता है, वो पोस्ट डिनर भी हो सकता है। ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली ये जो टर्म यूज होती है, ये जो 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट जो लेवल होता है दैट इज पोस्ट प्रेंडियल। ठीक है। तो 6 लेवल्स बॉडी में करवाए जाते हैं इन ऑर्डर टू एडजस्ट द एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड इंसुलिन। जब आपने किसी पेशेंट को इंसुलिन देनी है तो आपने उसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल देख लिया। अलोंग विद दैट आपने सबसे पहला जो काम करना होता है, आपने फौरन से पेशेंट को डायग्नोस करके इंसुलिन या एंटी डायबिटिक्स में नहीं डाल देना होता। सबसे पहले आपने उसकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करनी है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। माइट पॉसिबल कि वो पेशेंट अभी प्री डायबिटिक है और एट द टाइम ऑफ जब वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट किया उसको उसका एक कोई ग्लूकोज लेवल ज्यादा आ गया। ठीक है। बट नाउ ही इज नॉट डायबिटिक बट प्री डायबिटिक कंडीशन उसकी चल रही है कि वो डायबिटीज की तरफ जा सकता है अगर वो डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर लेता है समटाइम्स, या एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। एक्सरसाइज से क्या रोल होता है? ग्लूकोज की ज्यादा यूटिलाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। उसका ग्लूकोज ज्यादा यूटिलाइज होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और वॉक एडवाइस की जाती है डायबिटिक्स को। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है और जस्ट आप एक टैबलेट एडवाइस कर देते हो। अगर तो आपको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो अनकंट्रोल्ड लगा है तो आप एक टैबलेट एडवाइस कर देते हो अलोंग विद दैट डाइटरी मॉडिफिकेशन, वॉक, एक्सरसाइज। ठीक है। वो आप 1 मंथ तक उसको देते हो। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो, जब पेशेंट आता है तो आपने ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन नहीं करनी, वो तो पिछले 3 मंथ्स का बताएगी ना, अब तो 1 मंथ हुआ है। ठीक है। तो तब आप उसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कर लेते हो। और अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है विद मोर एग्रेसिव सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, आप उसको हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। आप उसके 6 लेवल्स लेते हैं ग्लूकोज के, दैट आर फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल, प्री लंच, पोस्ट लंच, प्री डिनर एंड पोस्ट डिनर। ठीक है। और उसके साथ जो उसकी ओरल सिंगल डोज है वो देख के उसकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हॉस्पिटल करवा के आप फिर देखते हैं कि आया इसको हमें और टैबलेट ऐड करनी है या नहीं करनी। ठीक है। तो ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी और 6 लेवल्स भी, और उसमें भी मोर स्पेसिफिक जो लेवल होता है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। इसी तरह जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं गेस्टेशनल डायबिटीज के साथ, मैंने आपको बताया था कि उसमें एंटी डायबिटिक्स का इतना रोल नहीं है, क्योंकि कोई भी ड्रग जो आप प्रेगनेंसी में देते हो बहुत कॉशियसली देते हो, क्योंकि उस ड्रग का इफेक्ट होता है ऑन द फीटस एंड ऑन द मदर एज वेल। ठीक है। तो उसमें आप इंसुलिन ही प्रेफर करते हो। इंसुलिन की डोज अब आपने एडजस्ट करनी है गेस्टेशनल डायबिटीज में। आप उस प्रेग्नेंट लेडी को इसी तरह हॉस्पिटलाइज करते हैं फॉर 1 to 2 डेज और उसके 6 लेवल्स करवाते हैं। ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज, अगर तो वो गेस्टेशनल डायबिटीज है तो वो खत्म हो जाती है, वो एंड हो जाती है प्रेगनेंसी के एंड पे। बट समटाइम्स वो पेशेंट जो है वो टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर चुका होता है जो कि प्रेगनेंसी के बाद एंड नहीं होती। ठीक है। तो दोनों में फर्क है। इसको आप किस तरह से आपने देखना होता है कि जब प्रेगनेंसी उसकी एंड हो गई, वो डिलीवर हो गई फीमेल, आपने उसका क्या करना है, 6 वीक्स के बाद उसे बुलाकर उसका आपने ग्लूकोज लेवल करवाना है, क्योंकि 6 वीक्स में जो प्रेगनेंसी के इफेक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं।
ठीक है, आप उसे 6 वीक्स के बाद बुलाओ, आप उसको इसी तरह, या आप उसे कहें कि आपने 6 वीक्स के बाद फॉलो अप के लिए आना है आफ्टर डिलीवरी, और आपने अपने 6 लेवल्स एक पेपर पे लिख कर लाने हैं जिसमें फास्टिंग, पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री लैंच, पोस्ट लैंच होगी। ठीक है, और अगर वो आपको नॉर्मल लग रहे हैं तो आपने कुछ भी नहीं करना, बट अगर वो आपको थोड़े से भी डाउटफुल लग रहे हैं तो वही बात, आपने फौरन कोई भी ड्रग यूज शुरू नहीं करवानी। डाइटरी मॉडिफिकेशंस, वॉक, एक्सरसाइज आप उसे एडवाइस कर दें। फिर आप उसे कब बुलाएंगे, 2 मंथ्स के बाद बुलाएंगे। अब उसके प्रेगनेंसी एंड होने से अब तक 3 मंथ्स हो गए होंगे, तो नाउ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c। ठीक है, अब HbA1c का क्या रोल है कि प्रेगनेंसी के बाद आपने 3 मंथ्स के बाद करवा लिया, वो आपको पिछले 3 मंथ्स का ग्लूकोज कंट्रोल बताएगा। वो अगर मोर देन 7 आ जाता है, हमारा क्राइटेरिया तो ये है ना, गोल ऑफ ट्रीटमेंट की लेस देन 6.5 रखना है, बट अगर वो मोर देन 7 आ जाती है, 8 आ जाती है, 9 आ जाती है, इसका मतलब है कि नाउ शी इज डायबिटिक एंड शी इज हैविंग टाइप 2 डायबिटीज, और अब हमने उसे कोई ड्रग शुरू करवा दी। ठीक है, बट मोस्टली जो गेस्टेशनल डायबिटीज होती है वो एंड हो जाती है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर बेबी। अगर आप मैनेज नहीं करते, साइलेंट आईओडीज हो जाते हैं, इंट्रायूटाइन डेथ्स हो जाती हैं बेबीज की। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आप नहीं डायग्नोसिस से करते और मैनेज नहीं करते, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ठीक है, और एक डायबिटीज की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये होती है कि बहुत बिग साइज बेबीज होते हैं इसके। ठीक है, तो एक कॉम्प्लिकेशन तो ये डेवलप हो गई ना कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, वो जो है स्पॉन्टेनियस डिलीवरीज नहीं हो सकती उनकी, तो फिर उनका सिजेरियन सेक्शन होगा, दिस इज अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। ठीक है, उनके जो होते हैं बेबीज वो इतने ज्यादा वो होते हैं, उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, 4-5 kg तक उनका वेट होता है। ठीक है, तो दिस इज अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। जी जी, क्या होता है एक्चुअली वो 8 to 10 आवर्स पेशेंट को कहते हैं कि आप जो फास्टिंग करें। ठीक है, उसके बाद लैब के अंदर ही उसको ग्लूकोज दी जाती है, बॉडी को मिक्स करके विद वो सर्टेन कंसंट्रेशन होती है, तो उसके बाद फिर वो 2 या 3 आवर के बाद 3-4 तक प्रोसेस सांभल लेते हैं। ऐसे ये दिस इज ग्लूकोज टॉलरेंस इज वेरी नाइस। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में किया जाता है मोस्टली, और ये तकरीबन 20 से 22 वीक्स के दरमियान में किया जाता है इन ऑर्डर टू डायग्नोस डायबिटीज। ठीक है, इसी तरह आप जैसे बता रहे हो, एक फास्टिंग लेवल लिया जाता है, उसके बाद उसको ग्लूकोज पिला के 2 आवर्ली, उसका 3 आवर्ली, 4 आवर्ली, इस तरह से मैनेज किया जाता है। एक होता है GCT, दैट इज ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। उसमें क्या होता है, उसमें आप 75 ग्राम ग्लूकोज एट द स्पॉट पिला के और उसका लेवल ले लेते हो 1 आवर 2 आवर्स आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये आपने ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट दिया कि जब आपने ग्लूकोज की डोज उसको दी है, उसके बाद 2 आवर्स के बाद नॉर्मली क्या होना चाहिए, ग्लूकोज को बॉडी में यूटिलाइज होना चाहिए और ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो अपने लेवल पे डाउन आ जाना चाहिए। ठीक है, बट इन डायबिटिक्स GCT और OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होते हैं वो क्यों करवाए जाते हैं, ग्लूकोज देने के बाद 2 आवर्स के बाद भी लेवल डाउन नहीं जाता, 3 आवर्स के बाद भी नहीं जाता, 4 आवर्स के बाद नहीं जाता, वो लेवल जो है वो हाई ही रहता है। ठीक है, तो दिस इज अनदर क्राइटेरिया टू डायग्नोस डायबिटीज। शाबाश, बहुत अच्छी बात बताइए। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। आपने तो मेरा ख्याल है मुझे मेल भी की थी, आपके पास लेक्चर नहीं थे? 7 लेक्चर आप लोगों को नहीं मिला हुआ? अच्छा सॉरी, मैं भी आपको सेंड कर देती हूँ। और रिकॉर्डिंग भी नहीं ओपन हो रही थी। अच्छा चले, मैं अभी आपको दोबारा सेंड कर देती हूँ। बच्चों जिनकी रिकॉर्डिंग ओपन नहीं हो रही ना, लास्ट सेक्शन जो सेक्शन A था उनका भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की उसकी रिकॉर्डिंग ओपन हो गई है। मेरा ख्याल है वो भी शायद आता है उसमें। अच्छा, आज मैं वैसे सेटिंग्स में जाके ना रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर, वो रिकॉर्डिंग्स कह रही हूँ, वो जो पासवर्ड्स है ना वो ऑफ कर दूंगी। ठीक है, वो खत्म कर दूंगी। जब आप लिंक को ही क्लिक करेंगे आपसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको सेंड कर देती हूँ जाके, लास्ट वाला भी और अभी वाला भी। आपको तो शायद मैंने सेंड कर भी दिया है वो रिकॉर्डिंग। ओके, now today's our lecture is oral anti-diabetic drugs. These are anti-diabetic drugs which are used nowadays, and these are the drugs which are used worldwide. ठीक है, जितनी भी मार्केट में ओरल एंटी-डायबिटिक ड्रग्स हैं उनमें मोर और लेस यही क्लासेस मौजूद हैं। सल्फोनाइलूरियाज हैं इसमें, ठीक है, थायोजोलिडिनिडायोन्स है, बाइगोनाइड्स हैं, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं, मिग्लिटिनाइड्स हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं
कि डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स बनाती हैं। तो जो नाम आप पढ़ते हैं ड्रग का, दैट इज नॉट जेनेरिक नेम, ठीक है, दैट इज द ट्रेड नेम। हर कंपनी का अपना नेम है, ठीक है, हर कंपनी ने अपने नाम से दवाई बनाई हुई है। मैंने जैसे आपको सिंपल एग्जांपल ओमेप्राजोल की दी थी कि वो ओमेगा के नाम से भी आती है, राइजिक के नाम से भी आती है, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है, जिस तरह से वो अभी मेरे माइंड में नहीं है, इनके डिफरेंट नेम से आती है। ये डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है जो बनाती हैं। आपने मेडिकल पर्सोनल क्या करना होता है कि जो ड्रग का नाम है उसके नीचे जो ब्रैकेट में नेम होता है, बेसिकली दैट इज जेनेरिक, कि वो किस क्लास से बिलोंग करती है ड्रग, उसका क्या इफेक्ट है ऑन द बॉडी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला नाम तो चेंज हो सकता है। उसके अलावा जो पोटेंसी होती है, पोटेंसी बेसिकली जितने मिलीग्राम की वो डोज होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस तरह अब हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में पढ़ा था कि हमने प्रेडनिसोलोन को देना था 1 to 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, ठीक है। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि हम ओडी डोज देते हैं, बीडी देते हैं, डीडीएस, क्यूआईडी, एचएस, ठीक है, एसओएस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज एसओएस? जब भी नीड हो तब दे उसको। व्हाट इज एचएस? एचएस बेड टाइम पे देते हैं मैम, सोने से पहले। What is QID? A drug is given 6 hourly, ठीक है। मैम 4 in a day. TDS 3 मैम times twice a a day, day. 8 hourly, BD is 12 hourly, and OD is a drug Single per is day. given once a day, ठीक है। तो this is very important. अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, जब भी आप एंटीडायबिटिक स्टार्ट करवाते हैं तो आपने सबसे पहले सिंगल ड्रग देनी होती है, ठीक है, सिंगल ड्रग देनी होती है, ओडी डोज देनी होती है, ठीक है। मोस्टली जो एंटीडायबिटिक्स ड्रग दी जाती है बिफोर ब्रेकफास्ट दी जाती है, ठीक है। सिंगल डोज क्यों दी जाती है, सिंगल ड्रग क्यों दी जाती है? ताकि आप 24 आवर्स में ड्रग का इफेक्ट देख सकें कि ये हमें सफिशिएंट है या हमें इसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओडी डोज, ठीक है, जो कि 24 आवर्स में वंस इन अ डे दी जाती है, अलोंग विद अदर जो हमने मॉडिफिकेशन, ठीक है। ओके, द क्लासिफिकेशन इज सल्फोनाइलयूरियास, हाइड्रोजनेटेड आयंस, बाइगोनाइट्स, अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर्स एंड मैग्नेटाइड्स। क्यों मैं इन ड्रग्स का बार-बार नाम ले रही हूं? बार-बार मैंने कोई ड्रग आपसे पूछ लेनी है, उसकी आपने मुझे क्लास बतानी है, वो किस क्लास से बिलोंग कर रही है, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन द बीटा सेल ऑफ एनहांस द पैंक्रियास, तुम दे दो, तुमने क्या करना है ऑन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज मेटाबोलाइज्ड एंड फ्रॉम वेयर इट इज एक्सक्रीटेड, ठीक है, which drugs are contraindicated in hepatic failure and renal failure patients, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी पूछता है कि ये ड्रग आपने हेपेटिक फेलियर या रीनल फेलियर में देनी है कि नहीं, तो फार्माकोलॉजी में जितनी भी आप ड्रग्स पढ़ते हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि हर ड्रग लिवर से मेटाबोलाइज होती है, किडनी से एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है। किसी को अगर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं पता किसी ड्रग का, तो आप ये कह सकते हैं कि आप हेपेटिक फेलियर और रीनल फेलियर में ड्रग नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ड्रग हमेशा लिवर से ही मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रीट हमेशा किडनी से ही होती है, और अगर आप दोगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ द फर्स्ट ड्रग इज सल्फोनाइलयूरियास। These are the representative drugs. Representative drugs कौन सी होती हैं? कि ये वो ड्रग्स हैं जो सबसे पहले बनाई गई लेबोरेटरी में, ठीक है। These are the antidiabetic drugs which are actually present in 3 generations. What are the first generation drugs? Tolbutamide, chlorpheniramine and tolazamide, ठीक है। Second generation drugs कौन सी है? Glibenclamide, Glyburide, Glipizide and Glimepiride, ठीक है। ये जो familiar name है second generation। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शेयर। अब नजर आ रही है? यस मैम, हो गई। यस मैम, ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड जनरेशन ड्रग विच इज सल्फोनाइलयूरिया, दैट इज ग्लाइकाजाइड, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड इज अ फर्स्ट जनरेशन ड्रग सल्फोनाइलयूरिया which is having antidiuretic effects and which are given in the patients with polyuria and with diabetes insipidus,
ठीक है, कोई भी ड्रग पूछ ली जाए उसकी जनरेशन पता होनी चाहिए, उसकी क्लास पता होनी चाहिए, व्हाट इज इट्स इफेक्ट, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा एक पैथोग्नोमोनिक इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इस ड्रग का, वो क्या है, दिस इज हैविंग एंटी डायूरेटिक इफेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स? These drugs cause hypoglycemic effects and antidiuretic effects, ठीक है। Antidiuretic effects एक तो chlorpropamide करेगी and the second one is glibenclamide, ठीक है। तो ये दो ड्रग्स वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अनदर इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइलूरियाज आर एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन इफेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज प्लेटलेट एग्रीगेशन? मैम जब कहीं पे इन्फेक्शन हो जाए या वहां पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट कर जाते हैं उसको क्लॉग करने के, ठीक है, शाबाश। व्हेन देयर इज एनी इंजरी, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइट, एक तो कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, बेसिकली जो क्लॉट बना लेते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन कर लेते हैं। अलोंग विद दैट प्लेटलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका सल्फोनाइलूरिया का क्या इफेक्ट है? एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन इफेक्ट, मींस कि ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने नहीं देते। तो दीज आर द ड्रग्स given very cautiously in the patients who is having bleeding tendency. जो पेशेंट्स जिनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी पहले ही ज्यादा है, उनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती ड्यू टू एनी लिवर इंजरी, ठीक है, लिवर की कोई पैथोलॉजी है, क्योंकि आपको पता है जो कोआगुलेशन फैक्टर्स है वो लिवर में बनते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कोआगुलोपैथी में ऑलरेडी चल रही है तो सल्फोनाइलूरियाज आपने उनको नहीं देनी है जब वो डायबिटिक्स है, ठीक है। तो दीज इफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेसिफिकली ये जो ग्लाइक्लाजाइप है दिस ड्रग, ठीक है, इस ड्रग का ज्यादा इफेक्ट है, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन इफेक्ट है इस ड्रग का। Now what is hypoglycemic mechanism? Basically sulfonylureas acts directly on the beta cells of Langerhans of pancreas, ठीक है। इनका क्या इफेक्ट है? ये इफेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स को, इनके वहां पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वहां पे अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होकर सल्फोनाइलूरियाज ब्लॉक कर देते हैं पोटेशियम चैनल्स को एंड ओपन कर देते हैं कैल्शियम चैनल्स को। इन दिस वे इट कॉजेस इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स, ठीक है। तो दिस इज द रैपिड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइलूरियाज। अब ये फर्स्ट ड्रग है, इसकी 3 जनरेशंस हैं, इन सब के नाम आने चाहिए। और हाइपोग्लाइसीमिया ये सिर्फ कह देना काफी नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। हाउ दे कॉज रैपिड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, ठीक है, बाय द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द बीटा सेल्स, ठीक है। ओके, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स? इट कॉजेस इनहिबिशन ऑफ ग्लूकागॉन सिक्रीशन बाय पैंक्रियाटिक अल्फा सेल्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन ऑन द बॉडी? ऑपोजिट टू इंसुलिन, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर इट इज सिक्रीटेड? ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ग्लूकागॉन क्या करता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। And what is the other effects? Ameliorating insulin resistance means it inhibits the insulin resistance by increasing the insulin receptors and by increasing the insulin sensitivity on the receptors, ठीक है। तो वाइवा में अगर आपसे पूछा जाए कि which type of anti-diabetic drugs are basically increases the number of receptors of insulin or increase affinity for insulin, तो that are sulfonylureas, ठीक है। अब sulfonylureas में another question is what is the drug which belongs to this class and having antidiuretic effects? Chlorpropamide and glibenclamide, ठीक है। and which is having more anti platelet aggregating effect, ठीक है। तो ये ड्रग पहले तो पूरी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी आती है, सेकंड में, थर्ड में कौन सी आती है, और लेटर ऑन ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो सेल्स पे होता है, बीटा सेल्स पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। Now what are the clinical uses? This is a drug of choice for type 2 diabetes and also diabetes insipidus, ठीक है। Adverse effects of these drugs are gastrointestinal disorders, ठीक है। Obviously जो भी ड्रग आप खाओगे वो आपके स्टमक में जाएगी, ठीक है, स्टमक में ही जाके वो डाइजेस्ट होती है। तो इसका जीआईटी पे क्या इफेक्ट है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स करती है, एलर्जी रिएक्शंस करती है, एंड हाइपोग्लाइसीमिया इज अ मेजर एडवर्स इफेक्ट। एंड एज यू नो दैट हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा आपको नजर आता है कि आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि
ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं, और आप मोस्टली देखते हो कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। आपको पता है कुछ पेशेंट डायबिटिक्स ऐसे भी होते हैं कि गिर जाते हैं, वो एकदम से उनको क्या होता है कि उनको फेंट हो जाते हैं। जब आप उनकी ब्लड शुगर लेवल चेक करते हो तो वो बहुत कम आती है, 50s में आती है, 55 आ गई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनकी ड्रग्स में देखना है, अगर तो सल्फोनाइलुरिया यूज कर रहे हैं तो आप उसको रिप्लेस कर दो विद अदर एनी अदर एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। या अगर वही ड्रग उनके लिए जरूरी है, वही ड्रग उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने रिस्क बेनिफिट रेशियो देखनी होती है ना कि किस ड्रग का कितना बेनिफिट है और कितना उसका रिस्क है। अगर उसकी बेनिफिट्स आपको ज्यादा लगते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस कर सकते हो कि आप जो 3 टाइम का खाना खाते हैं बिटवीन द मील्स आप अपना कोई स्नैक लिया करें, ठीक है, फ्रूट की फॉर्म में ले सकते हैं। कौन से फ्रूट्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज जो है ज्यादा होता है, जो आपने इनहिबिटेड है, शाबाश, और मैंगो में होता है, खजूर में बहुत रिचली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, ठीक है, और तरबूजा आप उन्हें नहीं एडवाइस करते, तरबूज आप नहीं देते, बहुत मीठा होता है, ठीक है, ठीक है, वाटर कंटेंट इसमें होता है बट स्वीट है, ठीक है। तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे फ्रूट पे? पीच दे दो, गुआवा दे दो, ठीक है, एप्रिकॉट हाँ दे दो, ग्रेप फ्रूट्स आर वेरी वेरी गुड। ग्रेप फ्रूट जो होता है वो क्या करता है, वो डिटॉक्सिफाइंग करता है आपके ब्लड में से जो टॉक्सिक फैक्टर्स होते हैं, इवन के खुदा ना से कोई डायबिटीज जिसको नहीं भी है तो ये ग्रेप फ्रूट का जूस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सिट्रस फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एप्पल, ऐसे लोग एप्पल का आपसे पूछेंगे अक्सर, ठीक है, तो एप्पल आप उन्हें दे सकते हो, लेकिन आपने देखना है अगर तो वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज के साथ है फिर तो आप ना दो, ठीक है। इसी तरह डाइट में आप किस तरह से उसे एडवाइस करते हो कि अगर वो 3 टाइम खाना खाता है, अगर वो रोटी जो खाता है तो आप रोटी का उससे कंटेंट किस तरह बता सकते हो, क्या व्हाइट आटा ना खाएं आप, जो ब्राउन आटा होता है या वो आटा जिसको छाना नहीं गया होता है जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, आप वो इस्तेमाल करें। ब्राउन आटा, गंदम का आटा जो बिल्कुल वो होता है रॉ होता है, ओटमील ले सकते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। क्योंकि ये जो फाइबर आप डाइट को बताएंगे ना, फाइबर क्या करता है, जीआईटी में ग्लूकोज को अपने साथ एक्सक्रीट आउट करवा देता है, ग्लूकोज को बॉडी में रिटेन होने नहीं देता, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कॉन्स्टिपेशन के एलिमेंट को कम करता है, कॉन्स्टिपेटेड कोई बंदा होगा तो उसके अंदर डिपॉजिट होगी ना चीजें, ठीक है, और एक्सक्रीट आउट भी होंगी। तो इस तरह से डाइटरी मॉडिफिकेशंस आपने पेशेंट को खुद से बतानी होती है, ठीक है। अब क्लोरप्रोपामाइड जो है एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट्स के लिए तो दोगे डायबिटीज इंसिपिडस में, पॉलीयूरिया में, बट दे आर फॉरबिडन इन द पेशेंट विद मोर एज, जैसे 65 अबव, 60 अबव है कोई, उसको आप ना दें, एंड आल्सो इन द पेशेंट विद लिवर एंड किडनी फंक्शनल डिसऑर्डर्स अगर हैं तो, ठीक है। तो दिस ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स विद liver and kidney disorders. Now what is granulocytopenia? Granulocytes are the cells which are the type of white blood cells in which there are granules present, ठीक है। For example eosinophils and basophils, आपको पता है इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में फिर ये ग्रैन्यूल से हिस्टामिन रिलीज करते हैं, तो ये उन सेल्स का क्या करता है, डिक्रीज करता है नंबर इन द बॉडी, सल्फोनाइलुरिया, ठीक है। Another important thing is it causes cholestasis. What is cholestasis? Cholestasis is a term used when there is retention of bile in the biliary channels. आपको पता है बाइल जो नॉर्मली बनता है अगर वो रिटेन होना शुरू हो जाए बिलियरी चैनल्स में ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है आगे, तो ये सल्फोनाइलुरिया से करती है, बाइल की रिटेंशन करती है, जिससे समटाइम्स क्या होता है ड्रेन प्रॉपर्ली नहीं हो सकता और स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। Also this drug, this class of drug is cautiously given in the patient with liver injuries, ठीक है। पेशेंट को हेपेटाइटिस ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पेशेंट जॉइंटस है आपके पास आ गया, अलोंग विद दैट डायबिटिक भी है, सल्फोनाइलुरिया अब ना दी क्योंकि उसका लिवर का फंक्शन अब क्या हुआ हुआ है, डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो मेटाबोलाइज प्रॉपर्ली वहां से नहीं होगा, दूसरा वहां पे ऑलरेडी लिवर के इश्यूज चल रहे हैं, वो बाइल की स्टेटस कर देगा, ठीक है, लिवर में। तो ये आपने बहुत ध्यान से उन पेशेंट्स को देना है, ठीक है। लिवर इंजरीज के साथ में क्या होता है कि कोआगुलेशन फैक्टर्स भी बन रहे होंगे, तो एक ड्रग आपने वो जो अभी पढ़ी थी एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन वाली, ठीक है, वो भी आपने अवॉइड करनी है, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैम ये जो ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया ये एडवर्स रिएक्शन है मींस कि इसका साइड इफेक्ट है ना, यानी कि वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइलुरिया इज दैट इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स इन द बॉडी। पीनिया इज अ टर्म यूज्ड when there is decreased level of anything in the body, ठीक है। eosinophiliya क्या होता है, eosinophils जब बढ़ जाते हैं,
न्यूट्रोपीनिया क्या होता है? पीनिया इज अ टर्म यूज्ड व्हेन देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ सेल्स इन द बॉडी, ठीक है? Okay, other drug is thiazolidinidiones. Representative drugs are rosiglitazone, troglitazone, pioglitazone and citalazone. ठीक है, ड्रग्स के नाम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. अगर आपको कोई क्लास बोलता है thiazolidinidiones तो आपको इनकी ड्रग्स का पता होना चाहिए, ठीक है? What are their pharmacological effects in improving the functioning of pancreas beta cells, ठीक है? And another important thing is it also decreases the insulin resistance, ठीक है? It decreases or inhibiting the fat metabolic disorders. Means कि ये fat के metabolism को decrease करेगा. This is the drug of choice in diabetic ketoacidosis. What is diabetic ketoacidosis? When there is an excessive amount of fat degradation in the body and ketone bodies formation in the body, ठीक है? अब ketone bodies को किस तरह डिटेक्ट करते हो आप? Basically यूरिन में ketone bodies आना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो उससे आपको आइडिया होगा कि इसका मतलब है कि इससे फैट की जो ब्रेकडाउन है वो ज्यादा हो रही है. तो दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिशियन, ठीक है? It also preventing and treating type 2 diabetes mellitus and then cardiovascular complications. Means a patient with diabetes or chronic diabetic with cardiovascular changes, उसमें आपने जो ड्रग ऑफ चॉइस देनी है दैट इज thiazolidinidiones, ठीक है? इसकी 4 ही ड्रग्स हैं. rosiglitazone है, pioglitazone है, troglitazone एंड citalazone. क्या कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटीज के साथ? एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है एनहांस हो जाता है ना, ठीक है? और जो होती है कार्डियक चेंजेस में क्या बेसिकली डायबिटीज लार्ज वेसल्स की भी वो करती है, कॉम्प्लिकेशंस कर देती है और स्मॉल वेसल्स की भी, ठीक है? स्मॉल वेसल्स हमने पढ़ी है, ये जो आई में बहुत स्मॉल वेसल्स है रेटिना की. और लार्ज वेसल से आपको क्या लगता है? ये जो हार्ट की लार्ज वेसल्स है, एओर्टा है. एओर्टा इज अ वेरी बिग वेसल, ठीक है? और जो पल्मोनरी वेसल्स हैं वो जो ब्लड को लेकर जा रही है लंग्स में और पल्मोनरी वेन्स जो लेकर आ रही है, तो वहां पे जो वेसल्स आपने देखा होगा उसका ल्यूमेन बहुत बहुत बड़ा होता है. तो डायबिटिक्स में क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है वो हर लेवल की आर्टरीज की हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. अगर 10 to 15 इयर्स गुजर गए हैं तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा? आर्टरीज के अंदर ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस होता है वो बहुत एनहांस हो जाता है, ठीक है? तो दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस जो आप दे सकते हो. नाउ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज thiazolidinidiones, they basically affect the receptors. These are the receptors, PPAR gamma receptors. These receptors are very important. These are actually peroxisome proliferator activated receptor gamma. ये receptors क्या करते हैं? ये न्यूक्लियर जीन्स को जाके अफेक्ट करते हैं जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन ग्लूकोज लिपिड मेटाबॉलिज्म, ओके? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से डायबिटिक ड्रग्स हैं जो जेनेटिक लेवल पे जाके एक्ट करती हैं, तो ये वाली ड्रग्स हैं, ठीक है? thiazolidinidiones. क्यों? क्योंकि ये PPAR gamma receptors को एक्टिवेट कर देती हैं और न्यूक्लियर जीन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द मेटाबॉलिज्म, इन द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है? इनकी डिफरेंशिएशन में जो इन्वॉल्व होते हैं इन जीन्स पे जाके ये ड्रग्स एक्ट करती हैं, ठीक है? What are the clinical uses? They are also very important in insulin resistance and type 2 diabetes, and the adverse effects are troglitazone occasionally induces hepatic injury. ठीक है? thiazolidinidiones में जो important drug है जो liver injury cause करती है that is troglitazone. ठीक है? These all points are very important. अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक और बात बतानी थी. मैंने सेक्शन 1 का जो क्विज रखा है ना वो है सैटरडे को नहीं बल्कि कमिंग संडे को शाम 6 PM 7 लेक्चर्स का, ठीक है? तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग भी उसी दिन दे दो ताकि मैं एक ही दफा वो सिनेरियो बेस्ड जो मैंने अच्छे से क्विज बनाना है 30 MCQs होंगे और 40 मिनट्स में आपने वो अटेम्प्ट करना होगा. अब आप लोग मुझे ये बता दो कि आपकी तैयारी हो जाएगी ये 3-4 डेज में. संडे को शाम में 6 PM पे ऑनलाइन क्विज होगा जो आपने अटेम्प्ट करना होगा 7 लेक्चर. ठीक है मैम. ठीक है मैम. ठीक है ना? ठीक है. आप लोग क्योंकि अगर हम इसको साथ साथ वो करते जाएंगे ना, क्विज देते जाएंगे तो आपका ये अच्छा प्रिपेयर होता जाएगा, ठीक है? और आपके जो मिड टर्म्स हैं वो आई थिंक मेरा ख्याल है दिसंबर में मिड में मैम. यस मैम. 9 to 16 टेंटेटिव डेट थी. ठीक है. तो तब तक अगर फर्ज करो हमारे लेक्चर्स हो जाते हैं, ये 20 टोटल लेक्चर्स हैं. अगर मिड्स में अगर हम 10 भी इंक्लूड कर लेते हैं लेट्स सपोज, ठीक है? तो आपकी तैयारी 7 की हुई होगी तो बाकी 3-4 आपको और करने पड़ेंगे. यस ठीक है ना? इंशाल्लाह. और क्विज में कम कर दें लेक्चर. क्या
नहीं कोई इसमें मैम कम नहीं 6 करनी, लेक्चर्स ठीक है। तैयारी करनी है, ये बहुत मैम इंपॉर्टेंट लेक्चर कम कर दें क्योंकि लेक्चर्स बात वो जो नहीं बच्चे काम नहीं मैंने करने। अब आप ये देखो कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर तो मेरा ख्याल है एक ही लेक्चर बना हुआ है ना, वो जिसमें जीआईटी की ड्रग्स हैं। अगर देखा जाए तो जीआईटी ड्रग्स हैं, एंटी थायराइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और ये हैं एंटी डायबिटिक्स हैं। ठीक है, ये 4 ही ड्रग्स की क्लासेस है, इंशाल्लाह हो जाएंगी तैयार। और दूसरा ये कि आपने नेक्स्ट जो थर्सडे को लेक्चर होगा ना, उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको ना नेक्स्ट ना पढ़ाऊँ अभी 8th लेक्चर, उसमें मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एंटी थायराइड ड्रग्स भी हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। जीआईटी की भी जो ड्रग्स आपको करवाई थी, पीपीआईज हैं जिसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। मैम यस मैम, हम रिवाइज कर रहे हैं। मैम ये कोई एलएमएस भी होगा ना? एलएमएस पे ही होगा मैम, लेकिन हम तो एनरोल्ड ही नहीं हो पा रहे। नहीं, बस मैम मैं आपको एसएस नहीं मिलती हमें। आज इंशाल्लाह करती हूँ, मैंने एलएमएस पे काम करना है। जी नहीं, वो मैं करती हूँ। एक्चुअली पहले ये होता था, ऑलरेडी एनरोल्ड होते थे आप, जब हमें मिलते थे ना कोर्सेज, तो अब थोड़ा है ये प्रॉब्लम। चलें देख लेते हैं। Another type of drugs are biguanides. Biguanides आपने देखा होगा कि मोस्टली यूज होती है, ग्लूकोफेज एक ड्रग है जो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग लेते हैं घरों में। ये जो अक्सर आपके घर में पेरेंट्स या जो भी डायबिटिक्स होते हैं, आपने ग्लूकोफेज के नाम से एक टैबलेट सुनी होगी, उसमें मेटफॉर्मिन होती है। दिस इज द ड्रग, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन एंड फिनफॉर्मिन इज अ टाइप ऑफ ड्रग जो कि बिलोंग करती है बाइगोनाइड से। बेसिकली इस ड्रग के बारे में कहा जाता है कि ये जो क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, ये उन लोगों को दी जाती है जिसमें डायबिटीज विद ओबेसिटी होती है, ठीक है। बिकॉज द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग इज कि ये डाउन रेगुलेशन करवाता है बॉडी में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की एंड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की, क्योंकि जो फैटी एसिड्स होते हैं लो डेंसिटी वाले और वेरी लो डेंसिटी वाले, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर द बॉडी, और जो बेनिफिशियल होते हैं फैटी एसिड्स, वो होते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ये ड्रग्स जो होती हैं बाइगोनाइड्स, दीज ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका कोई मेन रोल इंसुलिन की सिक्रीशन में ऐसा नहीं है, बट डाउन रेगुलेशन करवाना उन पेशेंट्स में जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा एनहांस हुआ, ठीक है। तो दीज आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक्स विद ओबेसिटी, ठीक है। Key points are insulin secretion unchanged and appetite unchanged. Hypoglycemic mechanism remains unclear. Used for obese diabetics and type 2 diabetes. Basically, these are also the drug of choice for the patient with polycystic ovarian syndrome. ठीक है, गायनाकोलॉजिकल एक सिंड्रोम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, जो ओबेसिटी होती है वो बहुत रेजिस्टेंट होती है। आप कुछ भी यूज कर लें, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स यूज कर लें, एक्सरसाइजेस कर लें, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हुई होती है। और इसके अलावा क्या होता है, जो ओबेसिटी होती है ना उस पेशेंट में, जिसमें हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं, अलॉन्ग विद दैट जो ओबेसिटी होती है बहुत रेजिस्टेंट होती है। तो ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन आल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पेशेंट्स, ठीक है। और इस ड्रग को उन पेशेंट्स में इसलिए भी दिया जाता है कि समटाइम जो लोग कंसीव, जो बच्चियां, जो लड़कियां कंसीव नहीं कर पा रही होती, तो जो ओव्यूलेशन इंडक्शन उनको दी जाती है, ओव्यूलेशन इंडक्शन दी जाती है, ये जो फॉलिकल्स बनाने वाली टैबलेट होती है, उसके साथ इसको यूज करवाया जाता है ताकि ओबेसिटी के एलिमेंट को कम किया जा सके और डाउन रेगुलेशन करवाई जा सके। व्हाट इज LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एंड व्हाट इज VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं बॉडी में, वो बेनिफिशियल होते हैं फॉर द बॉडी, बट दे आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। These are the drugs which either given alone or co-administered with insulin or sulfonylureas, ठीक है। But the side effects of these drugs are ketonemia and lactic acidosis. These are the side effects of these drugs कि ये क्या करती हैं, कीटोन बॉडीज को बॉडी में ज्यादा करती हैं, लैक्टिक एसिडोसिस करती हैं, लैक्टिक एसिड को भी enhance कर देती हैं। So these are the drugs which are not given in the patient who is having already diabetic ketoacidosis coma, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी कीटोन बॉडीज जो है वो ज्यादा बन रही है, उसमें फैट की ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है, तो आपने ये ड्रग्स नहीं देनी। अब इसमें ये इफेक्ट आया क्यों, ये इफेक्ट क्यों आया, क्योंकि ये डाउन रेगुलेशन करवा रहा है LDL और VLDL, ठीक है। वैसे तो ये डाउन रेगुलेशन करवा रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस की, बट दीज आर आल्सो फैट्स, ठीक है। जब इनकी ब्रेकडाउन होगी तो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड और कीटोन बॉडीज बनेंगी बॉडी में, ठीक है। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ बाइगोनाइड्स। Now, what are alpha glycosidase inhibitors? As you know that glucose or carbohydrates are present in the different forms.
सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होती जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, सुक्रोज की फॉर्म में होती है, फ्रक्टोज की फॉर्म में होती है, ठीक है। और आपको पता है इन सारी शुगर्स को अब्सॉर्ब करने के लिए हमारे जीआईटी में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है और ग्लाइकोमाइलेज है, डेक्स्ट्रोलेज है, ठीक है। तो these are the drugs which inhibit these enzymes in the GIT. जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है, बेसिकली वो इन एंजाइम्स को इनहिबिट करता है ताकि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो हमारे जीआईटी में अब्सॉर्ब ही ना हो। अब्सॉर्ब होगा तो उसका ब्लड लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है ऑन पैंक्रियाज, ऑन बीटा सेल्स, ऑन इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन की इफेक्ट ऑन देयर टारगेट सेल्स। इसका इफेक्ट है जीआईटी, ठीक है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स का इफेक्ट है जीआईटी पे, और जीआईटी के वो एंजाइम्स इनहिबिट करना जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं फ्रॉम द जीआईटी, ठीक है। नाउ व्हाट आर द ड्रग्स? रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स आर इकार्बोज, वोग्लिबोस एंड मिग्लिटोल. Key points to inhibit digestion of starch and disaccharides by competitively inhibiting intestinal alpha glucosidase, sucrase, maltase, glycomylase and dextrose. ठीक है, use alone or together with sulfonylureas to treat type 2 diabetes. Basically their effect is on the GIT. तो side effects भी GIT के ही होंगे, flatulence होगी, ठीक है, gaseous troubles होंगी, diarrhea, belly aches, ठीक है, patients with inflammatory bowel disease and kidney impaired forbidden, ठीक है। जिन पेशेंट्स में किडनी फेलियर है या जीआईटी के प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, उनमें आपने ये ड्रग्स नहीं देनी। नाउ द लास्ट ड्रग्स आर निग्लिटिनाइड्स. रिप्रेजेंटेटिव ड्रग इज रेपाग्लिनाइड to increase insulin release by inhibiting ATP sensitive potassium channels just like sulfonylureas. sulfonylureas का भी यही काम था, क्या करते थे sulfonylureas? पोटेशियम चैनल्स को इनहिबिट करते हैं, उसके एटीपी सेंसिटिव उसके जो पंप्स हैं, और क्या करते थे? इंसुलिन की रिलीज को एनहांस करते थे, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स को ओपन करते थे, ठीक है। बट अनलाइक सल्फोनाइलूरियास दे हैव नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंसुलिन रिलीज. इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है इंसुलिन रिलीज पे, ठीक है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं बाय इनहिबिटिंग दैट पोटेशियम चैनल्स, ठीक है. Used alone or together with bigonides to treat type 2 diabetes. Carefully used for patient with kidney or renal impairment. ठीक है, याद रखनी है, माइंड में हर चीज में बता देना है कि लिवर और किडनी इंपेयरमेंट के साथ ये ड्रग हमें नहीं देनी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें याद होनी चाहिए कि जिस तरह एंटी डायूरेटिक इफेक्ट्स वाली बताई हैं, कार्डियक डिजीजेस के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी ड्रग कोलेस्टेसिस कर देती है, कौन सी ड्रग जो है वो इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी वाले लोगों को नहीं देनी, एंटी डायबिटिक. अगर कोई बहुत मोटा मरीज आ गया, ओबेसिटी विद डायबिटीज है, तो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन है, ठीक है, ठीक है. और वो कौन सी ड्रग है जो हमारे बॉडी में फैटी एसिड्स की जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन VLDL और LDL को कम करेगी, एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करेगी, ठीक है. बेसिकली वो ड्रग जो हमारे बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस को कम कर रही है वो उन पेशेंट्स को दो जो एज्ड है. आपको पता है कि पैसेज ऑफ टाइम एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है ना बॉडी में, डेपोजिशन ऑफ फैट इज डिवाइड लाइक ज्यादा फ्लश हो जाता है. या वो पेशेंट्स जिनको कार्डियक डिजीजेस की बहुत ज्यादा रिस्क है, जेनेटिक उनकी कॉजेस है, उनकी फैमिली टेंडेंसी है, उनकी फैमिली में कार्डियक डिजीजेस थी, ठीक है, अब वो डायबिटीज के साथ आपके पास प्रेजेंट किया, तो आपने उन पेशेंट्स को कार्डियक डिजीजेस डेवलप होने से बचाना है, ठीक है. तो आप वही ड्रग्स जो एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को कम करेगी, ठीक है. अब ये आपने खुद मैनेज करना होता है कि पेशेंट आपके पास आया है तो उसका क्या सिनेरियो है और आपने किस तरह से उसे एडवाइस करनी, ठीक है. एक पेशेंट आपके पास आ गया और वो कह रहा है कि मुझे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, मैं कहीं से जख्म बन जाता है तो मेरी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, ठीक है. आप उससे पूछो कि उसको कोई लिवर टेंशन तो नहीं, अगर उसको लिवर टेंशन है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि अगर आप डायबिटीज की टैबलेट्स यूज करें तो आप उसको कौन सी दवाई यूज करें, ठीक है. तो आपने सल्फोनाइलूरियास अगर देखते हो आप उसके प्रिस्क्रिप्शन में उसको स्टॉप कर दो क्योंकि उसका एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन इफेक्ट है, ठीक है. तो डॉक्टर को हर चीज मैनेज करनी होती है, मैनेजमेंट देखते हुए उसको. एक पेशेंट आपको पता है आजकल हमारी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसमें क्या है, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है, कार्डियक इश्यूज भी हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं ना, तो बड़े कॉशियसली ऐसे मरीज को दवाई देनी होती है. अब एक दवाई है हाई ब्लड प्रेशर वालों की डायूरेटिक जो पेशाब आवाज होती है, और वही मरीज है जिसको डायबिटीज है और डायबिटीज इंसिपिडस है. तो डायूरेटिक इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन फॉर दैट पेशेंट बिकॉज उसको तो पहले डायबिटीज में पॉलीयूरिया किया, मजीद हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए दे दोगे तो उसकी तो ना डायबिटीज से वो रहेगी और ना हाइपरटेंशन, ठीक है.
तो ड्रग्स जो है वो बहुत ध्यान से मैनेज करनी थी, उसकी डोजेज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, किस तरह आपने हाफ लाइफ देखनी है, किसकी कितनी हाफ लाइफ है, कौन सी 12 आवर्स तक अफेक्ट करेगी, 12 आवर्स के बाद रिपीट होनी चाहिए, कौन सी 24 आवर्स चलेगी, कौन सी ऐसी है जिसका बॉडी पे इतना ज्यादा सीवियर इफेक्ट है कि एसओएस में दी जाएगी कि जब जरूरत पड़े तो इसे खा लें, अदरवाइज इसको आपने नहीं खाना। ठीक है, ओके। Now, what oral antidiabetic stimulates beta cells to secrete more insulin and increase receptor sites in the tissues? Sulfonylureas. ठीक है। Most common complication of insulin usage is hypoglycemia. ठीक है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे कर लिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है। What are the magical drugs? Corticosteroids. Corticosteroids. शाबाश। ये इन पे 1 है या आई है? आई है। हाँ, फार्मा मुश्किल है? नहीं मुश्किल, इजी है। कौन कह रहा है इजी है? मैं उसके फिर मार्क्स देखती हूँ ना अभी क्विज में। बच्चे हमारी पूरी लाइफ में ना इसका पूरा बहुत रोल है। ठीक है, आपको कोई भी जब कहेगा ना कि आप मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड हो, आपसे ऐसी किसी ने ड्रग्स के बारे में पूछ लेना है। ठीक है, तो फिर उस वक्त जो एम्बेरसमेंट होगी तो आप अभी समझ के पढ़ो। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम क्विज का दोबारा बता दें प्लीज। क्विज आपका कमिंग संडे को शाम 6 PM है और डेट मेरा ख्याल है 15 नवंबर है, फर्स्ट 6 लेक्चर्स का। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं 8th लेक्चर नहीं पढ़ा रही हूँ, उसी को रिवाइज करवा रही हूँ। आपने कुछ भी मुझसे पूछना आप पूछ सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। 7 लेक्चर्स बच्चे, 7 लेक्चर्स हैं। मैम टाइमिंग 6 PM 15 नवंबर संडे। स्पेस है 3 और T के दरम्यान में? 3 मैम T टेस्ट की डेट आगे नहीं हो सकती? जी टेस्ट की डेट आगे नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। मैम आगे करके क्या करना है? संडे या वेडनेसडे को कर लें। संडे खराब हो जाएगा। नहीं तो अगर शादी पे जाना तो फिर क्विज दे के ना जल्दी से 6 PM तो चले जाना ना। मैम संडे को घर में एक था इशू था, उस वजह से जाना था। आपकी मैम ठीक है। मैम वो मेन इशू था जरा सीरियस, इस वजह से था। क्या इशू था? मैम घर में वो जरा फैमिली इशू है, तो उस वजह से जाना। यही बच्चे वो संडे तो को मैंने जाना सेव था। कर ली हुई है, लास्ट वाली तो नहीं मेरा ख्याल है होगी अभी। हाँ ऑनलाइन का थोड़ा सा ये है कि अटेंडेंस चले आज जी लगा लें। आज डेट हो गई है ना 9 मैम नवंबर की। टेस्ट की डेट का कह रहे हैं कि संडे को ना रखे, आगे कर लें। अहमद इलियास, बच्चे मैं बताती हूँ अभी आपको। अहमद इलियास, एस्तर इशफाक, आयरा ईमान, प्रेजेंट। आमना नाज, प्रेजेंट। आमना समन, अनम लतीफ नियाजी, प्रेजेंट। अनम रशीद, प्रेजेंट। अनीजा फयाज,
Present. Arisha Yunus. Present. Arush Fatma. Present. Arslan Rafiq. Present. Asad Beg. Present. Asif Asif. Present. Askar Dilshad. Present. Isha Ahmed. Fatma Malik. Fatma Malik. Fiza Arif. Present. Hafsa Masood. Hafsa Masood. Hira Khan. Present. Husnain Zafar. Husnain Zafar. Ikra Bashir. Present. Isma Khalid. Kanzul Kamal. Laiba Azam. Present. Laiba Naeem. Present. Maruf. Maruf. Maha Munir Awan. Present. Mariam. Present. Minahil. Present. Mishal Tahir. Mishal Tahir. Present. Mohammad Asif. Present. Mohammad Bilal. Mohammad Bilal. Mohammad Haider Ali. Present. Mohammad Hamid. Present. Mohammad Ibtisamul Hasan. Present. Mohammad Irtaza Hasan. Mohammad Irtaza Hasan. Mushira Jahan Muzammil. Present. Nahid Shaukat. Present. Namra Anjum. Namra Anjum. Present. Present. Nida Wasim. Pakiza Iqbal. Rabia Aslam. Rabia Aslam. Ragat Abdul Rahman. Present. Ramisa Fatma Rizvi. Present. Ramesh Shaukat. Present. Rida Javed. Present. Rubab Ashraf. Present. Saba Munir. Present. Talia Shahid. Present. Seher Saeed. Seher Saeed. Salahuddin. Shafia Sohail. Shafia Sohail. Shanza Akram. Shanza Akram. Saida Farwa Zaidi. Present. Taimur Azhar. Present. Takreem Hamid Sarohi. Takreem Hamid. Tahreem Ghafoor. Umme Habiba. Present. Aruj Fatma. Aruj Fatma. Usama Sarwar. Present, ma'am. मैम मैं प्रेजेंट हूँ। मैम अरुज मेरी फातिमा। अटेंडेंस भी रह गई है मैम। यस मैम अरुज फातिमा। और कौन रह गए? फातिमा मलिक। फातिमा मलिक। फातिमा मलिक। और कोई रह गए? थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। ठीक है, मैंने आपको 1 वीक पहले क्विज का इसलिए बताया था कि आपके पास सैम्पल टाइम हो, 6 to 7 डेज तो हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में आपको भी नेक्स्ट नहीं पढ़ा रही लेक्चर मैम। कुछ मेरे बात कर लेते हैं, आप 3 दिन पढ़ो और फिर मुझसे पूछ लो, कुछ पूछना है तो। जी जी बताएं। मैम एक्सक्यूज मी मैम। मैम जी बोलें। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम मैम मेरा अटेंडेंस के टाइम नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरी अटेंडेंस लगा दें। क्या नाम है? मैम मेरी
मैम मेरा अटेंडेंस के टाइम नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरी मैं लगा अटेंडेंस देती हूँ लगा आपको दें। शारदा अकरम, ठीक है मैं लगा देती हूँ।